बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर्स में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे 9th क्लास के। तो कुछ ब्रेक आया था जिसमें हमने काफ़ी सारे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब दोबारा से हमने लेक्चर का सिलसिला स्टार्ट कर दिया है और आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये कुछ मैट्रिसेस हैं जो कि मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो हमने पहले क्या सॉल्व करना है, हमने पहले इन क्वेश्चन में जो करली ब्रैकेट्स में जो मैट्रिसेस हैं उनको सॉल्व करना है। तो हम जो है ये 1 + 0 यहाँ पे कर लेंगे, 1 + 0, इसी तरीके से 0 + 3, इसी तरीके से 0 + 2 और ये 1 + 0। तो ये हमने इसको लिख लिया, ऐड कर लिया। इसी तरीके से हम इस मैट्रिक्स को भी साथ लिखेंगे। अब डियर स्टूडेंट, ये बन जाएगा 1 + 0 1, ये 3, ये 2 और ये 1। इस तरीके से प्लस हम ऐड करेंगे 1 + 1 1 0। अब इसी को हम लिखेंगे 1 + 1 2 लिखेंगे, 3 + 1 4 लिखेंगे, 2 + 1 3 लिखेंगे और 1 + 0 1 लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन है जिसको हमने परफॉर्म करना है। अब डियर स्टूडेंट, देखना ये है, अब यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे है, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट यहाँ पे थी, तो हमने ये 1 + 0 0 + 1 ये लिख लिया। इसी तरीके से ये 0 - 1 3 - 1 2 - 1 और 0 - 0 हो जाएगा। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, ये हमारा बन जाएगा 1 0 और ये वाला 0 1 प्लस ये -1, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 2 - 1 1 0 - 0 तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास 1 - 1 लिख लेते हैं, 1 - 1। इसी तरीके से 0 - 2, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो हम 1 - 1 करेंगे और यहाँ पे 0 + 2, तो यहाँ पे +2 करेंगे। इसी तरीके से 0 + 1 और 1 + 0 करेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा 0 2 1 और 1, क्योंकि 1 + 0 होगा तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट है वो इन दो मैट्रिक्स के दरमियान दी हुई है। तो इन मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो है इस ब्रैकेट के दरमियान दिए हुए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 3 1। इसी तरीके से अब यहाँ पे माइनस है तो हम -1 - 2 0 - 2 और 2 - 2 कर लेंगे। तो अब बन जाएगा 2 3 1, ये हम वैसे लिख लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे -1 - 2 और ये 0 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब इनको कैलकुलेट करते हैं। ये 2 - 1 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, 3 - 2 हो जाएगा और 1 + 0 हो जाएगा।
क्योंकि इसके साथ भी माइनस था, इसलिए इसके साथ भी माइनस था, और इसके दरमियान इसके साथ माइनस नहीं था, तो ये प्लस ज़ीरो करेंगे। तो ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट 1 1 और ये भी 1। तो ये हमारा इस मैट्रिक्स का सलूशन है, जिसको हमने बड़े इजी वे से कर लिया है इन तीनों क्वेश्चंस को। बाकी 2-3 पार्ट्स हैं इसके जो आप खुद से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 को बाद में देखेंगे, क्योंकि उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो देखेंगे उसको किस वक्त हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं, जो कि है एफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड 3a माइनस 2b। तो डियर स्टूडेंट, ये है 3 और a की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, 3 माइनस 2, ये 4। इसी तरीके से और इधर 2 लिखेंगे और b की वैल्यू लिखते हैं, b है 0 माइनस 3 7 8। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई। अब इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, माइनस 6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस है, 3 4 ज़ा 12। तो ये हमारे पास बन जाएगा। इसी तरीके से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा माइनस 6, 2 7 ज़ा 14 और 2 8 ज़ा 16। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि हमने इस माइनस को हमने यूटिलाइज नहीं किया, हमने सिर्फ 2 को इधर मल्टीप्लाई किया है। तो डियर स्टूडेंट, अब ये बन जाएगा 3 माइनस 0 9, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस 6, और इसी तरीके से माइनस 6 माइनस 14 12 और ये माइनस 16। तो ये हमारे पास बन जाएगा डियर स्टूडेंट 3 9 प्लस 6 15 और माइनस 6 माइनस 14 माइनस 20 और 12 माइनस 16, तो यहाँ पे माइनस 4 बन जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, इसके सेकंड पार्ट को, जो कि है 2 ट्रांसपोज ऑफ ए। तो हमने ए की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू है हमारे पास ये 1 3 माइनस 2 और 4, ये ऊपर टी लगाना है जो इंडिकेट करेगा कि हमने ट्रांसपोज लेना है। इसी तरीके से ये 3 और ये बी की वैल्यू हम लिखेंगे। बी की वैल्यू है हमारे पास 0 माइनस 3 7 8 और ये टी जो है इंडिकेट करेगा कि हमने टी ट्रांसपोज लेना है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमने पहले इसका ट्रांसपोज लेना है। 1 माइनस 2 3 4 और ये 3, इसका भी ट्रांसपोज लेना है 0 7 माइनस 3 8। अब डियर स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स का और इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा माइनस 4 हो जाएगा, साथ माइनस है, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट 3 0 ज़ा 0, 3 7 ज़ा 21 और 3 3 ज़ा 9, माइनस 9 हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24। तो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे इस माइनस को यूटिलाइज नहीं किया, हमने सिर्फ 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो डियर स्टूडेंट, अब ये हमने ये 1 माइनस 0 माइनस 4 माइनस 21, इसी तरीके से 6 प्लस 9 हो जाएगा, इसी तरीके से 8 प्लस 24। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगा 1 और 21 माइनस 4 तो माइनस 25, 6 प्लस 9 15
और 24 + 8 तो ये बन जाएगा 32। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन का सलूशन है जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा कि हमने वैसे ही 1 को 1 लिख लिया, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 × 1 = 2, ये भी 2 × 1 उसी तरीके से होना चाहिए कि ये 2 है तो -0 हो जाएगा। इसी तरीके से अब 2 -0 होगा तो ये 2 होगा। तो ये हमारा करेक्ट हो गया क्योंकि हमने इस 2 को मल्टीप्लाई करना था 1 से, जो कि हमने गलती से यहाँ पे लिखा नहीं था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा सलूशन है इस क्वेश्चन का। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप मुझे इसका फीडबैक दे सकते हैं कमेंट करके, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जो है कोई भी आपकी क्यूरीज़ हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं, और जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा। तो तब तक कि जब तक हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोबारा यहाँ पे आते हैं, तो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।